निखिल भाई क्या कहना चाहेंगे? हेलो। हाँ जी भाई। हेलो सर, मैं एक हिंदू एथिस्ट हूँ और ओके। मैं आपको बहुत पहले से मतलब सुन रहा था। हम्म। तो उसके बाद मेरा भी मतलब पहले तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाता था सर, बहुत सारे बात मतलब आप जो बोलते थे थोड़ा सा लगता था, बट फिर मैंने खुद से सोचा, जब समझ में आने लगी चीजें, बहुत सारी चीजें, और देखा अपने आसपास जो हो रहा है, फिर मैं समझ गया इस चीज को कि नहीं, सब गलत है। हम्म। यानी आप जो पहले आप बड़े फंड रेडिकल थे अपने बिलीफ में कि ये दिस फर्म थे, रेडिकल चले सख्त वर्ड हो जाएगा, यानी आप नहीं, पहले बड़े रेडिकल नहीं फर्म था थे। सर। फर्म थे, फर्म हाँ। फर्म फर्म थे, यानी आप बिलीव करते हाँ। थे अपने हिंदू बिलीफ पे। लेकिन फिर आपने उसको हाँ। खुद हाँ। सोचा और आप खुद देखते रहे। बिल्कुल। और फिर अब आप जो है, हम्म। अब आप अपने आप को एथियस्ट समझते हैं, लेकिन कल्चरली यू आर अ हिंदू। नहीं, हिंदू हिंदू तो मैं अब खुद को बोलता भी नहीं हूँ सर, क्योंकि अच्छा। इतना ज्यादा पाखंड है। अपने आसपास ही देखता हूँ बहुत ज्यादा, मतलब लोग, और अभी तो और रेडिकलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है सर। मैं तो यही देख रहा हूँ अपने आसपास। एग्जैक्टली, और यही हम आपको बता रहे हैं। मैं एक प्रिडिक्शन देता रहा हूं ना बड़े अरसे से, कि मुसलमानों का हिंदुस्तान में एक जेनोसाइड होगा। ये मैं कहता हूं। अच्छा, ये बात ये सही भी है। अच्छा, कभी कभार ये सच भी, टुन्नी जो है ना, ये वाले कहो हराम वाले, इकराम अहमद जैसे लोग, ये कभी कभार सच भी बोल देते हैं। हाँ, ये बात मैं कहता हूं। यहां पे इन्होंने नहीं मिसरेप्रेजेंट सर, नहीं किया। जेनोसाइड मुझे नहीं लगता सर, जेनोसाइड तो मैं नहीं होगा सर, ओके, क्योंकि मेरा आर्ग्यूमेंट, मेरा पॉइंट सुन ले। हो सकता है गलत हो, लेकिन ये सही भी हो सकता है। देखें, अगर हम किसी बड़ी चीज को प्रिपेयर करेंगे ना, ज्यादा बुरी चीज को, ज्यादा बड़ी बुरी चीज को, तो हो सकता है उसकी उससे थोड़ा कम बुरा हो, तो वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट है। यहां पे मेरी प्रिडिक्शन का सही होना नहीं जरूरी। यहां पे उस प्रिडिक्शन को देख के उससे डरना ज्यादा जरूरी है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो मेरी जरा लॉजिक सुन लें कि इसके ऊपर बिल्कुल। क्या। ये मैं ये कहता हूं कि जो ये कट मुल्ले और ये जो कहते हैं राम राम चलाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे वगैरह वगैरह, इस तरह के जो स्लर्स जो ये करते हैं, कि तो इसका नतीजा निकलेगा। क्योंकि मुसलमान है, पावर में नहीं है। ठीक है, फेयर एनफ, कुछ एरियाज हैं जहां पे एरियाज में मुसलमान ज्यादा होते हैं, कहीं पे नहीं होते, लेकिन जाहिर बात है, वो कहाँ, वो कहते हैं यूपी से शुरू होगा। उन्होंने हमने कई रेडिकल हिंदुत्व के लोगों को ये भी कहते हुए सुना। तो ये हो सकता है, और जब होगा तो उसमें मुसलमान हारेगा जरूर, ये मैं आपको बता दूं। अब मैं आपको एक और प्रिडिक्शन करने लगा। आई होप आई एम रॉन्ग। ये मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आई होप कि आई एम रॉन्ग, ऐसा ना हो, लेकिन ये मेरा डर है। अब लोगों को इस पे क्यों इतनी आग लगती है कि मैं अपने डर का इजहार नहीं कर सकता? तो ये मेरा डर है। बाय द सेम लॉजिक, मैं अब आपको बताता हूं, हमने पिछले 3 या 4 सालों में हिंदुत्व, जो रेडिकल हिंदू हैं, उनको हमने एक्ट आउट करते देखा है। कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने सिखों को मारा खालिस्तानी कह के। और अब इंग्लैंड में भी हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा इंग्लैंड में हिंदुओं की गलती है, बल्कि ये जो अभी हुआ है, पहला, अब समझ नहीं आ रही क्या सच है क्या झूठ है। कहा यह जा रहा है कि जो पहला मैच जब इंडिया हारा, जीत गया था पहला वाला, उसके बाद इन्होंने किसी पाकिस्तानी को पीट दिया था, फिर वहां से पाकिस्तानियों के गैंग्स आ गए। फिर उसके बाद अभी परसों तरसों क्या हुआ कि इन्होंने, एक पाकिस्तानी ने एक मंदिर के ऊपर चढ़ के उनका झंडा, आपका जो हिंदुओं का झंडा उतार के उससे फेंक दिया, गलत किया। और उसके बाद फिर काफी क्लैशेस हुए। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे नहीं पता, अगर वो हिंदुओं, इंडिया ने पहले किसी पाकिस्तानी को पीटा तो वो गलत थे, लेकिन अगर मुसलमानों ने पहले पीटा वो गलत है। ये पॉइंट नहीं है। ये मैं कोई एक साइड की पार्टी नहीं हूं कि मैं किसी की साइड लूं। मैं ये जरूर कह सकता हूं, और इसको हिंदू भी मानते हैं, कि हम भी रेडिकल हो रहे हैं, और दे सी इट एज वर्च्यू। वो इसको ऐसे देखते हैं कि ये जो काम हो रहा है, और इसमें भी कोई शक की बात नहीं कि मोमिनों के सर, कारनामे ऐसे रहे। एक बात तो एक आप सर, एक मुझे बात तो पूरा आप, ओके मुझे सर, पूरा ओके। कर लेना ना पॉइंट। मुझसे ये मोमिनों के कारनामे भी कोई अच्छे नहीं है, लेकिन अब मैं आपको प्रिडिक्शन ये कह रहा हूं कि ये जो टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है ना, हमें ये बड़े, कई लोग कहते थे ना, हारिस आपको हम गाली दे देंगे, वो कर देंगे, लेकिन हम आपके सर तन से जुदा नहीं करेंगे। मोमिन तो फट जाता है, और ये बात सच है कि मोमिनों ने जहाज मारे हैं, फटे हैं बड़े, इन्होंने बड़े कत्ल गारत, दहशतगर्दी, सबसे ज्यादा दहशतगर्दी में, सब जो ये आतंकवाद है, उसमें सबसे ऊपर मुसलमान है। और मुसलमानों की ऑर्गेनाइजेशन, यूएन की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खोल के देख ले, उसके अंदर 100 में से 90 से ज्यादा इनकी है।
बल्कि 98 से ज्यादा इनकी है, मुझे याद पड़ता है। एक वो तामिल होती थी, लेकिन वो भी मेरा ख्याल हट गई है। एनीवे, तो अब चूंकि हिंदुओं का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, मैं इसे लिखवा लें कि आपको अगले कुछ अरसे में, अभी मैं खबरें सुन रहा था कहीं से कि नेपाल में भी हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए हैं। आपको अब कोई हिंदू टेररिस्ट भी सुनने में आपको मिलेगा, जो ये लोग कहते हैं ना हम तो ये काम नहीं करते। बिल्कुल सर। इसकी वजह ये है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा दिया। इसकी वजह ये है कि लोगों में नफरतें बढ़ा दी हैं। इनको इस तरह के नारे रटवाए हैं कि ये मुल्ले काटे जाएंगे वगैरह वगैरह। तो ये वो रीजन है जिसकी वजह से नफरत फैली है। हाँ सर, वही जी बोल सर। रहा था कि आप जो एक बात बोलते हैं कि मतलब हिंदू, मतलब जो रेडिकल हिंदूज हैं उनको यही लगता है कि मुसलमान तो रेडिकल हैं, अब उनको काउंटर करने के लिए हमें भी होना पड़ेगा। ये बात आपका सच है सर। मुझे भी बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, वो लोग भी मतलब हैं बहुत, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट उनको यही लगता है कि अब हम क्या करें, मुस्लिम तो ऐसा करता है वैसा करता है। तो बट सर आपका ये भी बात सही है, आप जो काम कर रहे हो सर बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इसके लिए हमें ये नहीं करना होगा कि मतलब हम भी उनकी तरह हो जाएं। ये जो आप बात बोलते हो ना, बिल्कुल सही है आपका बात। मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग अगर हम उनको बताएंगे कि ये गलत है, तो एक टाइम के बाद हो सकता है कि चीजें धीरे धीरे सही हो। मुझे लगता है ऐसा कि हो जाएगा सही। मैं आपको नहीं, ये सही नहीं होगा, ये गंदा ही होगा। मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। एक दो वर्ल्ड व्यू है इसके ऊपर वर्ल्ड व्यू है कि थोड़े से हम पहले मुसलमानों को छितर फेरेंगे, फिर ठीक हो जाएगा, फिर हम भी अपने बंदों को लो डाउन कर देंगे। ये एक वर्ल्ड व्यू, ऐसे दुनिया चलती नहीं है। इट नेवर वर्क्स दिस वे। तो ये जो इनका जो वर्ल्ड व्यू है ना, ये गलत है। और उसका दूसरा नतीजा ये कि आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और फिर जो हमने आपको बताया हुआ कि ये काम जो है बड़ा बुरा होगा। तो एनीवे, आई होप कि ये प्रिडिक्शंस जो हैं ये गलत हों, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये गलत है। मुझे नहीं लगता कि ये गलत है। ये ऐसा होगा, और ये किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। ये किसी के लिए भी बिल्कुल अच्छा सर। नहीं होगा कि जब कत्लेआम होगा, जब लोग मरेंगे, खून बहेगा। कैसे ही अच्छा हो सकता है किसी चीज के लिए भी? नहीं हो किसी के लिए सकता, भी अच्छा नहीं हो बिल्कुल नहीं हो सकता। सकता। तो चलें, बहुत शुक्रिया। आप भी अपना, थैंक यू जो अब सर। आपका माइंड खुल गया, एनलाइटेंड हो गए, तो आप भी अपनी आवाज को उठाएं और बातें करें इन इश्यूज के ऊपर। बिल्कुल मेरा ख्याल अब हर बिल्कुल सर। जो, हम तो मिडिल एजेस की तरफ पहुंचने लगे मैंने हैं, तो आप अपनी लोग भी फैमिली यंग। में, हाँ सर, जी। मैं तो घर पे खुल के बोलता हूँ कि मैं अब नहीं मानता इन अच्छा। सब चीजों को। लेकिन इसकी जो इम्पैक्ट है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट है ना, वो फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके ऊपर बात करना। अगर मेरे पास एक लड़का आया था इसी तरह का ही, आपकी तरह का एक्स हिंदू एथियस्ट आया था, और उसने कहा था कि उसकी जो माँ है, माता जी हैं, वो बड़ी एंटी मुस्लिम है। तो कहता मैं तो इनलाइटेंड हो गया हूँ, लेकिन मेरे माता जी जो है वो नहीं, मुझे नहीं वो नहीं हो रहा काम। तो आपने इसके ऊपर भी सर, बात बट कर दी मेरे, है। जी। हाँ सर, बट मेरे फैमिली में सर वैसा कोई है नहीं सर, इतना चलो फिर रेडिकल अच्छी कोई बात है है। भी नहीं। हाँ, ओके चलो सर, फिर थैंक अच्छी यू। बात है। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।